नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। हिंदी साहित्य के इतिहास से ये भक्ति काल का तीसरा पार्ट है। इसमें निर्गुण संत कवियों और प्रमुख प्रेमाख्यानक कवियों और उनकी रचनाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम के लिए यूनिक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? तो नसीहतनामा के रचनाकार है नानक। अगला क्वेश्चन है, जम्भनाथ के बारे में बताइए। तो जम्भनाथ जो थे एक निर्गुण संत कवि थे। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और जम्भनाथ का जो समाधि स्थल था वह संभराथल नाम से प्रसिद्ध है और इनके शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। अगले संत कवि हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी जो थे ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और निरंजनी संप्रदाय जो है उड़ीसा में प्रचलित एक संप्रदाय है। उड़ीसा में प्रचलित संप्रदाय है नहीं था। अगला है भाषा। हरिदास निरंजनी की जो भाषा थी रचनाओं की वह ब्रज भाषा में थी और इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ है, समाधि योग ग्रंथ है, संग्राम योग ग्रंथ है और निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है डींडवाड़ा में है। अगले निर्गुण संत कवि हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल जो है दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं और ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय ये जो है दादू पंथ का ही नाम है। और अलख दरीबा दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है जहाँ पे दादू दयाल सत्संग किया करते थे उसका नाम था अलख दरीबा। और दादू दयाल के जो शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन आदि। हरडेवाड़ी और अंगवधु जो है इनका रचना संग्रह था। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी शीर्षक से प्रस्तुत किया था। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु नाम से किया है और दादू दयाल की जो काव्य भाषा थी वो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी और दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो धुनिया परिवार में हुआ था। अगले निर्गुण संत कवि हैं मलूक दास। तो मलूक दास की रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, रामोतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द आदि। और मलूक दास की जो काव्य भाषा थी वो अवधी और ब्रज भाषा थी। अगले जो हैं संत कवि हैं सुंदर दास। तो सुंदर दास जो एक कवि थे ये संत कवियों में एकमात्र ऐसे कवि थे जो समुचित रूप से शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे। और ज्ञान समुद्र सुंदर विलास इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का जो संकलन है सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में पुरोहित हरिनारायण व्यास शर्मा ने संपादित किया था सुंदर ग्रंथावली नाम से। आगे बात करते हैं निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ या संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भनाथ हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। तीसरा रामावत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं रामानंद। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। लाल पंथ के संप्रदाय हैं लालदास। दादू पंथ जिसको ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय बोला जाता है इसके हैं दादू दयाल। अगला है बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बाबा लाला और बावरी पंथ के प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक और सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। अब आगे बात करते हैं राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य। तो हंसावली जो कि 1370 ईस्वी में लिखी गई, इसके रचनाकार जो है असाइद को माना जाता है। दूसरा है लखन सेन पद्मावती कथा जो दामोदर द्वारा लिखी गई। माधवानल कामकंदला जो कि गणपति द्वारा लिखी गई और ढोला मारूरा दूहो जो कि कल्लोल कवि द्वारा लिखा गया। माधवानल कामकंदला जो कि कुशल लाभ द्वारा लिखा गया। ये माधवानल कामकंदला नाम से 2 रचनाएं हैं। ये जो माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से रचना है इसको कुशल लाभ ने लिखा है। अगला है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा को जटमल ने लिखा है।
आगे बात करते हैं हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ग्रंथ और एक तरफ है रचनाकार। तो पहला ग्रंथ है चंदायन, जो कि 1379 ईस्वी में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया, जिसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। अगली रचना है सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है ईश्वरदास। मृगावती, जो कि 1503 ईस्वी में लिखी गई, ये अवधी भाषा में लिखी गई, जिसके रचनाकार हैं कुतुबन। पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार हैं जायसी। मधुमालती, जो कि 1545 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है मंझन। रूपमंजरी मंजरी, जो कि 1568 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है नंददास। छिताई वार्ता, जो कि 1510 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है नारायण दास। अगला है माधवानल काम कंदला, जो कि 1584 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है आलम। अगला है चित्रावली, जो कि 1613 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार है उस्मान। अगला है रस रतन, जो कि 1618 ईस्वी में लिखा गया था, जिसके रचनाकार हैं पुहकर। अगला है ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में लिखा गया, जिसके रचनाकार शेख नबी हैं। नेक्स्ट है नल दमयंती, जो कि नरपत व्यास द्वारा लिखा गया 1625 ईस्वी में। नल चरित्र, जो कि मुकुंद सिंह द्वारा लिखा गया 1641 में। हंस जवाहिर, जो कि कासिम शाह द्वारा लिखा गया 1731 में। इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया, और नूर मोहम्मद द्वारा ही अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।